हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रिलेटेड एक छलावे की स्टोरी से। सो ये मुझे एक कोई नया सब्सक्राइबर है मेरा भाई, उसने भेजी है स्टोरी। सो आई थॉट कि मैं ये स्टोरी शेयर करता हूँ। उसने काफ़ी डिटेल में मेरे को भेजी थी, तो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी। और अगर आप अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिटेल के साथ। और अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर उससे अपने चैनल पे शेयर करूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है यूपी के एक गांव बेलगांव के बारे में। तो ये बेलगांव जो गांव होता है, ये गांव फेमस होता है छलावे के नाम से, कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब बैक टू द स्टोरी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़का है, वो लखनऊ में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ। तो उसकी नानी का घर जो होता है वो बेलगांव में होता है। अब गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी मम्मी के साथ बेलगांव जाना चाहता है, लेकिन वो बेलगांव नहीं जा सकता है अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि उसकी मम्मी को कुछ अचानक से काम आ जाता है। तो उसकी मम्मी उससे बोलती है कि हम अगली गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे। बट आकाश जो होता है वो बहुत ज़िद करता है अपनी मम्मी से कि मम्मी नहीं, मुझे तो अभी ही जाना है, मैं बाद में नहीं जाना चाहता, इसी गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर में जाना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी उसकी इतनी ज़िद के बाद मान जाती हैं कि ठीक है, लाइक मैं नहीं जा रही, मुझे काम है, तो एक काम कर, तू अकेला चले जा मम्मी के पास। यानी उसकी मम्मी अपनी मम्मी के लिए बोलती है बात। तो वो जब गांव में पहुंचता है तो अपनी नानी के यहाँ आराम से मस्त बैठा हुआ होता है, और खाना पीना खा के फिर वो सोचता है उसके नानू के रूम में जाके कुछ पढ़ने की सोचता है। वो तो वहाँ नानू की उसकी किताबें वगैरह रखी होती हैं, तो वो नानू के रूम में जाके वो उन किताबों को पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते होता क्या है, जैसे कि रात हो गई होती है, हल्की सी खिड़की खुली हुई होती है और उस खिड़की में से हल्की हल्की हवा आ रही होती है, मतलब बाहर हवा चल रही होती है। तो होता क्या है कि उसको आवाज़ आती है कि आकाश बेटा जरा मेरी बात सुनो। अचंभे की बात ये थी कि वो आवाज़ उसकी माँ की थी, बट उसकी माँ तो लखनऊ में थी ऑलरेडी। तो उसको थोड़ा डाउट होता है और वो थोड़ा डरता डरता खिड़की के पास जाता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही। जब वो खिड़की के पास जाके देखता है तो उसे क्या दिखता है कि हूबहू उसकी माँ जैसी कोई औरत खड़ी है। लाइक वही स्माइल, वही साड़ी, वही शक्ल, वही नैन नक्श, सब कुछ वही। लेकिन उसकी जो आंखें होती हैं, जो औरत बाहर खड़ी हुई होती है, उसकी आंखें काली होती हैं। वो फिर से आवाज़ लगाती है, आकाश बेटा बाहर आओ। जैसे ही आकाश दरवाज़ा खोलने वाला होता है, उसकी नानी एकदम उसे रोक लेती है। उसकी नानी कहती है कि वो तेरी माँ नहीं, छलावा है। अब ये सुन के आकाश बड़ा वियर्ड सा रिएक्ट करता है, लाइक कि छलावे के बारे में उसने कभी नहीं सुना होता कि छलावा क्या होता है क्या नहीं। तो वो अपनी नानी से पूछता है, नानी छलावा ये क्या चीज़ होती है? तो नानी फिर उसको पूरी चीज़ बताती है कि ये एक छलावा है। छलावा जो किसी का भी रूप ले लेता है और फिर रूप लेने के बाद उनको आवाज़ लगा के उन्हें बाहर बुलाता है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन लोगों को कभी भी घर वापस नहीं लौटने देता। आकाश कहता है कि ये छलावा, हाँ नानी, हमारे गांव में कहाँ से आ गया? तो फिर उसकी नानी उसको स्टोरी बताती हैं कि पहले उसकी नानी उसको स्टोरी बताती है कि छलावा आया कहाँ से। तो नानी ने बताया कि एक लड़की थी रिंकी नाम की, हमारे गांव में 20 साल पहले। तो उस लड़की के, जब से गांव से वो लड़की गायब हुई है ना, तो कहते हैं कि उसके बाद से ही ये छलावे के ये जो मतलब सीन हो रहे हैं वो ज़्यादा होने लग गए हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो रिंकी है वही एक छलावा है। वो शायद कहीं जाके मर गई होगी, सुसाइड कर लिया होगा उसने, उसके बाद वो छलावा बन गई। तो तब से ही लगातार गांव में ये हरकतें होती हैं कि कोई एक आपको आवाज़ लगाएगा, आपका कोई घर का बन के, लाइक आपका बहुत क्लोज वन बन के कोई आपको आवाज़ लगाएगा, और अगर आप उसकी बात सुन लेते हैं और बाहर चले जाते हैं तो आप कभी भी अपने घर वापस लौट के नहीं आ पाते हैं। यही जलावे की पूरी कहानी है। तो वो नानी से कहता है, नानी ऐसा किसी आसपास वाले के साथ भी हुआ है क्या? हमारे मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझे बताओ। तो उसकी नानी कहती है कि हमारे पड़ोस में ही एक घर है जिसमें छुटकी नाम की एक औरत रहती थी। छुटकी का पति, छुटकी और उसके 2 बच्चे, लड़का लड़की, वो उस घर में रहते थे।
और छुटकी का जो पति था वो बाहर नौकरी करता था, गांव से बाहर शहर में जाके नौकरी करता था। तो जैसे उसका पति बाहर नौकरी करता था तो वो तीनों लोग अकेले रह जाते थे। लाइक छुटकी, उसकी बेटी और उसका बेटा अकेले रह जाते थे। और छुटकी के माँ बाप थे नहीं और ना ही छुटकी के पति के माँ बाप थे। तो एक दिन की बात है, छुटकी अपने बच्चों के लिए रात को खाना बना रही होती है, चूल्हे पे बैठ के रोटी सेक रही होती है। तो रोटी सेकते सेकते उसको आवाज़ आती है बाहर से, छुटकी बेटा जरा बाहर आओ। अब बात क्या थी, वो जो आवाज़ थी वो छुटकी की माँ की आवाज़ थी। और छलावा जानबूझ के ये करता था कि तुम्हारे क्लोज वंस या जिनसे तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो उन लोगों की शक्ल ले लेता था, क्योंकि लगता है ये आवाज़ तो मेरी माँ की है। लेकिन बात क्या थी, छुटकी की माँ ऑलरेडी 3 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन अब जब उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वो बहुत भावुक हो जाती है। वो ना आओ देखती है ना ताओ, रोटी वगैरह छोड़ के सब एकदम से गेट की तरफ भागती है। फिर से उसे आवाज़ आती है, छुटकी बेटा जल्दी बाहर आओ। जैसे ही वो बाहर जाके देखती है तो उसे क्या दिखता है कि उसकी माँ की शक्ल की कोई औरत बाहर खड़ी हुई है। लेकिन वही सेम चीज़, उसकी भी आंखें काली थी। तो उसको समझ नहीं आता है उस टाइम पे, वो आंखों पे इतना ध्यान देती नहीं और भाग के अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ कहती है चलो बेटा जंगल की तरफ चलते हैं, तुम्हें कुछ दिखाना है। छुटकी अपनी माँ के साथ चली जाती है। उसका काम ख़त्म, यानी कि वो फिर से वो भी गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद उसके बच्चे दोनों उसको ढूंढते रहते हैं, बस उसको नहीं ढूंढ पाते हैं बिकॉज छलावा तो उसको लेके जा चुका होता है ऑलरेडी। अगले दिन जब उसका पति घर वापस आता है तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लाइक वो बच्चे बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके नानी की बाहर से आवाज़ आ रही थी और मम्मी बाहर गई और तब से मम्मी वापस नहीं आई हैं। तो उसका पति समझ गया होता है कि ये छलावे का ही काम है और अब मेरी बीवी कभी भी वापस नहीं आने वाली है। वो अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया होता है। ये ही कहानी थी जो उसकी नानी ने आकाश को सुनाई थी अपने पड़ोस वाले के बारे में। तो ये कहानी सुन के काफ़ी ज़्यादा आकाश डर गया होता है कि यार ऐसा हो रहा है, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो उसने अपनी नानी से बोला, नानी इसका कोई इलाज, कोई तोड़ नहीं हुआ क्या? तो उसकी नानी बोलती है कि बेटा बहुत लोगों ने कोशिश की, ट्राई किया कि छलावे को हमारे गांव से भगा दें या इसकी आत्मा को मुक्त कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। और सब लोग बस सिर्फ अब सावधानी ही बरत सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो आकाश कहता है ठीक है नानी, और वो दोनों फिर से जाके सो जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आकाश खिड़की के पास जाके देख रहा होता है। लाइक ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, अगर हमसे कोई मना करे कि यहाँ थूकना मना है तो वहीं थूकेंगे, यहाँ मूतना मना है तो वहीं मूतेंगे। जहाँ ये चीज़ें होती हैं वो आदमी वही चीज़ करता है जितना उसको मना करे। उसकी नानी ने बोला था कि तू खिड़की के बाहर वार मत देखियो और ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दियो, अपना आराम से मज़े लेने आया है, मज़े ले आराम से और अपने घर चले जाइयो फिर बाद में। लेकिन वैसे ही जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है फिर उसका दिमाग वही खिड़की की तरफ, बार बार खिड़की की तरफ देखना, सोचना कि क्या था क्या नहीं था, वो इसी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। अब वो फिर से खिड़की की तरफ देख रहा होता है अगले दिन ना, तो उसे ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि कोई खड़ा हुआ है खिड़की के पीछे। वो जैसे ही खिड़की के पास जाके देखता है तो हूबहू आकाश की खुद की शक्ल का एक इंसान खिड़की के उस पार खड़ा हुआ होता है। वो उससे बोलता है, तू जो अंदर है तू नकली आकाश है, असली आकाश मैं हूँ। तो आकाश को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है। आकाश बोलता है, असली आकाश मैं हूँ, बकवास मत कर। तो बाहर वाला जो होता है छलावा, वो ये बोलता है, अगर तू असली आकाश है तो बाहर आ और आके मेरे साथ सामना कर, अभी पता चल जाएगा कि कौन असली आकाश है कौन नकली, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आकाश फिर से गुस्सा आता है आकाश को। आकाश जैसे ही गेट खोलने के लिए फिर से जाता है, उसकी नानी फिर से उसे रोक लेती है और उससे बोलती है कि ये छलावा तेरे पीछे पड़ चुका है, तुझे बिना ले जाए मानेगा नहीं, तो तू बिल्कुल भी बाहर मत जाना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज़ आए, तुझे गेट खोलना ही नहीं है, तुझे बाहर जाना ही नहीं है। फिर नानी उसकी एकदम से स्टार्ट करती है मंत्र पढ़ना। जल्दी जल्दी उसकी नानी मंत्र पढ़ती हैं और गेट पर हल्दी और कलावे का धागा बांध देती हैं जिससे वो नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ सके। और आकाश को तो वो रोक ही लेती हैं कि तू बाहर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही करके बस आकाश को रात को उन्होंने बचाया। पूरी रात वो लड़का बाहर ही खड़ा रहा, यानी कि जो छलावा था वो बाहर खड़ा रहा और आकाश अंदर था। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो चेहरा एकदम से आंखों से ओझल हो जाता है और वो छलावा उस टाइम के लिए गायब हो जाता है। ऐसे करके बस आकाश उस दिन बच गया। लेकिन अभी भी अगर कोई बेलगांव गांव के आसपास या जंगल के आसपास से निकलता है और उन्हें ऐसी कोई आवाज़ आती है किसी अपने की, और अगर वो आवाज़ सुन लेते हैं तो वो छलावा उन्हें अपने साथ ले जाता है।
यही उस गांव का सत्य है और उस गांव में कोई कुछ कर नहीं सकता। लाइक यार ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ट्राई करके उन लोगों को बचा ले, वो नहीं हो सकता। बस सब लोगों को अपनी सावधानी ही बरतनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो रात को इसीलिए कहा जाता है कि बेल गांव के जंगल से निकलना नहीं चाहिए। तो यही थी गाइस मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ वो भी मुझे देना। और अगर अपने आप स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप जाओ अपनी पूरी स्टोरी डिस्क्रिप्शन में मुझे बताओ, और अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर उसे अपने चैनल पे सुनाऊंगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।